कृतज्ञता। पिछले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार हम अपनी इच्छा को इरादे में बदलकर फिर से उसे अनाकार तत्व पर आरोपित करके संपन्न बनने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं। सफलता के मार्ग पर आपका यह पहला कदम कहा जा सकता है। आप माने या ना माने, अगर आप जाने अनजाने में भी ऐसा करते हैं, तब भी आप अनाकार तत्व के सहयोग से इसी प्रक्रिया को दोहरा रहे होते हैं। सर्वप्रथम अनाकार तत्व और आपके विचारों के बीच तालमेल स्थापित होना तथा इस संपर्क को निरंतर बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे बताए गए तरीके से चलते हैं तो आपके मस्तिष्क को परमेश्वर सुपर पावर प्रीमियम पावर से जोड़ने में आप जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। मस्तिष्क को एक निर्धारित लक्ष्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलित करने की प्रक्रिया को आपके कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सरल तथा संभव बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह विश्वास करना होगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों का शुभारंभ बुद्धिमान तत्व से ही होता है। दूसरा, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र यही तत्व मूल स्रोत है तथा तीसरा, इससे तालमेल बिठाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो लोग इसकी विपरीत दिशा में जाएंगे उन्हें निर्धन रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, दरिद्र लोगों के पास कृतज्ञता का अभाव होता है। वे कहते नहीं थकते कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे परमेश्वर सुप्रीम पावर द्वारा उनके लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति की संगत में रहते हुए अपने लिए यह मान लेना कि मैं भी धनी बन सकता हूँ बहुत ही आसान होता है, इसी प्रकार परमेश्वर की संगत में रहते हुए उसकी कृपा को महसूस करना एवं उसके उपहारों को पाना अत्यंत सरल तथा सुगम हो जाता है। ऐसा करने में आपका कृतज्ञतापूर्ण नजरिया आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसकी सहायता से आप ईश्वर के और अधिक निकट हो जाते हैं। फिर आप ईश्वर के उपहार और अधिक मात्रा में पाने की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है आपके लिए यह एक नॉर्मल या नया फॉर्मूला हो, परंतु यह कार्य जरूर से करता है। आज जितनी भी चीजें आप तक पहुंच रही है, वे सभी एक पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपकी ओर यात्रा कर रही है। आपकी कृतज्ञता इस यात्रा की गति को बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए महत्वपूर्ण चीजों के आप तक पहुंचने और आपके अधिक रास्ते खोल देती है। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस धरती पर रहने वाला हर आदमी तो सफल नहीं हो सकता, वह मुझसे अधिक सफल क्यों है, मैं उससे अधिक पैसा बनाकर दिखाऊंगा, जैसे घातक विचारों से आपको बचाती है। कृतज्ञता क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत की भांति कार्य करती है। अगर आप वांछित परिणाम पाने की दिशा में कार्यरत हैं, तो आपके लिए इसको जानना जरूरी हो जाता है, जिसके अनुसार किए गए कार्य की प्रतिक्रिया परिणाम ठीक उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। ठीक इसी प्रकार कृतज्ञता मानसिकता से की जाने वाली प्रार्थनाएं उस शक्ति के समान है जो परमेश्वर सुप्रीम पावर की ओर से परावर्तित होकर उल्टे हमें ही लाभ पहुंचाती है। सच है, परमेश्वर उन्हीं के समीप रहता है जो उसके समीप रहते हैं। यदि आपकी कृतज्ञता स्थिर तथा प्रबल है,
तो अनाकार तत्व की ओर से उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही अधिक प्रबल होगी। ऐसे में ईश्वर के आशीष एवं उपहारों की दिशा में भी आपकी ओर होगी। ईसा मसीह के व्यवहार पर नजर डालें तो आप वहां असीमित कृतज्ञता ही पाएंगे। बिना कृतज्ञता के प्रार्थना करना तथा बिना प्रार्थना के शक्ति के परम स्रोत परमेश्वर से जुड़े रहना असंभव है। कृतज्ञता में निरंतरता के अभाव के चलते आप में असंतोष अथवा अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। जिस भी क्षण आपके मन में अविश्वास पैदा होता है, तुरंत आपका पतन होना आरंभ हो जाता है। जब आप अपना ध्यान अपनी गरीबी, दरिद्रता, तुच्छता अथवा लाचारी पर केंद्रित करना आरंभ करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इससे संबंधित भावनाएं तैयार करना तथा इन्हें प्रसारित करना आरंभ कर देता है। परिणाम स्वरूप आप अपनी भावना से मेल खाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर देते हैं। पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। अपने मस्तिष्क को निर्धनता के लिए अनुमति देने, प्रोग्राम करने पर यह हमारे लिए दरिद्रता से संबंधित पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें हमारे लिए उपलब्ध कराना आरंभ कर देता है। ठीक इसके विपरीत अमीरी के लिए भी यही नियम लागू होता है। सकारात्मक सोच के द्वारा हमारी समस्त रचनात्मक शक्तियां जागृत हो उठती है। हमारा मस्तिष्क हमारी मानसिकता को विचार तत्व तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा विचार तत्व संबंधित विचार के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेता है। कृतज्ञ मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक विचारों को ही जन्म देता है। यह लाभदायक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसलिए इसे सदैव लाभकारी परिणाम ही प्राप्त होते हैं। कृतज्ञता से विश्वास का भी जन्म होता है। आभारी मस्तिष्क सदैव सर्वश्रेष्ठ की ही कामना कर सकता है तथा यह कामना धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है। कृतज्ञता इस विश्वास को बढ़ाने तथा बनाए रखने में सहायता करती है। कृतज्ञता रहित मस्तिष्क लंबे समय तक विश्वास को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। अतः विश्वास के अभाव में इस पुस्तक में बताए गए तरीकों का पालन करके भी आप अमीर नहीं बना जा सकता। आपको विश्वास जरूर रखना पड़ेगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको हर अच्छी बुरी चीज के लिए आभार प्रदर्शित करने की आदत जरूर से डालनी ही होगी। इन सभी बातों का संबंध आपकी उन्नति से है, अतः प्राथमिकता देते हुए आपको इनका पालन करना चाहिए। अनावश्यक अथवा नकारात्मक विषय पर चर्चा करके व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें। जितने भी अवसर, परिस्थितियां तथा चीजें आप तक पहुंचती है, वे एक पहले से ही तैयार रास्ते से होते हुए हमारी ओर आती है। कुछ लोग इनमें कमी निकालने का काम भी बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं। निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमी ढूंढ निकालेंगे। आज हम जहां पर भी हैं, वहां तक हमें पहुंचाने के लिए ईश्वर की एक विशेष योजना, मास्टर प्लान लंबे समय से कार्य कर रहा है। इस योजना का खंडन करने के बजाय हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर अपनी जगह बिल्कुल सही है तथा वह हमारा भला ही चाहता है। सर्वश्रेष्ठ को आप तक अथवा आपको सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचाने के लिए बाधाएं, विफलता, पराजय जैसे उपहार ईश्वर आपके मार्ग में इसीलिए डालता है ताकि आप सफलता के मार्ग पर इनसे पार पाते हुए आगे बढ़ें। इससे आपकी कृतज्ञता की परोक्ष और आपकी परीक्षा भी कहा जा सकता है। आपकी सफलता के अनेक लोगों के माध्यम से होती हुई आप तक पहुंचती है। सफलता अच्छे बुरे सभी के लिए आपको बस कृतज्ञता का
उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। कृतज्ञ बने रहना होगा आपको। ऐसा करने से आप असाधारण बन जाते हैं। आप ईश्वर के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी सफलता के लिए जरूरी है सभी आवश्यक चीजें आपकी ओर यात्रा करना प्रारंभ कर देती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है सोच निर्धारित दिशा में।